हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज इस समय की क्या है आपके पर्सन की। डियर गाइस, टैरोट कार्ड में देखेंगे। सो जनरल है ये रीडिंग एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, सो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी टैरोट कार्ड रीडिंग में। जब भी ये रीडिंग मिले आपको, जिस समय भी मिले, आप उस समय से, उस टाइम से आप इस टैरोट कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो फुल एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की इस समय पर, जिस समय पर आपको रीडिंग मिल रही है। चाहे ये समय शाम का हो, इवनिंग का हो, नाइट का हो, आफ्टरनून का हो, मॉर्निंग का हो, अर्ली मॉर्निंग का हो, लेट नाइट का हो, कभी भी डिपेंड करता है आपको ये रीडिंग कब मिल रही है। आपकी नज़र कब पड़ रही है इस रीडिंग पर। जब भी पड़ रही है समझ लीजिएगा उस समय की करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आप तक आने की इच्छा कर रही है, इस वजह से एनर्जीज़ कनेक्ट हुई है। तो देख लेते हैं कि इस समय की एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की टैरो कार्ड में क्या निकलती है। टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के लिए, क्या फीलिंग्स हैं। तो गॉड, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें, कार्ड्स दें, एनर्जीज़ को बताएं। मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, क्या है उनके पर्सन की, उनके लिए एनर्जीज़ देख रहे हैं। एनर्जीज़ निकल नहीं रही, आ नहीं रही है। आय आय आय। सो श्रावण मास में भोलेनाथ की पूजा के लिए अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, इस समय पर मनोकामना पूर्ति के लिए आप पूजा करवाना चाहते हैं, शादी के लिए, अपनी रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, तो आप बुकिंग कर सकते हैं। इस समय पर बुकिंग चल रही है। आप भी अपनी पूजा की बुकिंग करवा सकते हैं महादेव के लिए। सो चलिए स्टार्ट करें। नंबर वीडियो पर है। सो भाई देखो, यहाँ पर एनर्जीज़ मिल रही है आपके पर्सन की। इस समय की जो करंट एनर्जीज़ हो रही है, बिल्कुल राइट नाउ आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। राइट, बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ हो रहा है। आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यस, यहाँ पर जो टैरो कार्ड में एनर्जीज़ आ रही है, आपके पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, बट उनका जो फोकस है ना, जो नज़र है, वो पूरी की पूरी आपके ऊपर है। हो सकता है कि इनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, क्योंकि टैरो कार्ड ऐसा कह रहे हैं कि नो कांटेक्ट है। और काफ़ी दिनों से आप इनका ये जो रवैया है वो देख रहे हैं कि ये दूर दूर से हो रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। सडन ब्लॉक कर दिया, सडन ही दूरियां बढ़ा ली, लेकिन ऐसा दिख रहा है। और एक्चुअल में ऐसा है क्या, वो आपके ऊपर नज़र रखे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू, रिलेटिव्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, किसी के थ्रू भी रख सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको पूरी खबर है। सामने से उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन पूरी खबर रखे हुए हैं आपकी कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। रीज़न क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जाने के बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद, मूव ऑन करने के बाद आखिर क्यों नज़र रखें, क्यों, किस लिए भाई। आपके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा, और जाहिर सी बात है, सही बात भी है। इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि टैरो कार्ड यहाँ पर जो फीलिंग्स बता रहे हैं, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई वो आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, गुस्से की वजह से, किसी नाराज़गी की वजह से, क्योंकि नाराज़ दिख रहे हैं। किसी नाराज़गी की वजह से कुछ ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है जिसमें किसी का बहुत ज़्यादा बर्डन भी है इनके ऊपर, जिससे कहीं ना कहीं इनकी हिम्मत नहीं हो रही है। उस इंसान की वजह से इनकी हिम्मत की थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है इस समय पर। एक हिम्मत होती ना इंसान की कि भाई हाँ भाई, हम डट के सामना करेंगे, मेरा रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मैं अपने जो भी रिलेशनशिप है उसमें मुझे अपने रिलेशनशिप चाहिए, लाइक पार्टनर मेल हो चाहे पार्टनर फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन उन्हें अपने रिलेशन। तो यहाँ पर कुछ हिम्मत की कमी दिखाई दे रही है, मतलब एक फियर सा महसूस हो रहा है। दूसरी चीज़, नाराज़गी भी दिखाई दे रही है अब आप लोगों के बीच में। अब ये नाराज़गी जो दिखाई दे रही है, वो उनके इग्नोर करने की वजह से ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, कमिटमेंट पूरा ना किया उन्होंने, इग्नोर और कर रहे हैं, बात करने की जगह बात घुमा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्लॉक कर देते हैं बार बार। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनकी इस समय पर। तो फोकस क्या है ना कि इस समय भी नो कांटेक्ट ही दिखाई दे रहा है, बट उनका जो माइंड का फोकस है वो पूरा का पूरा इस समय पर आपकी तरफ ही है। ऐसा लग रहा है देखकर कि हाँ, ये इंसान आप ही के बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बेहद ज़्यादा सोच रहा है। कमी महसूस हो रही है इनको आपकी।
अकेलापन फील कर रहे हैं, लोनलीनेस फील हो रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी है भी ना तो उसके साथ मन नहीं लग रहा है। आदत सी हो गई है इनकी आपके साथ बात करने की, रिलेशनशिप की, नोक झोंक की, है ना। ये सब आदतें भी हो जाती हैं समटाइम्स। ये बोलते बोलते बात करते करते पता ही नहीं चलता है कि हमें कब किस चीज़ की जो है ना हैबिट लग गई। कभी कभी समटाइम्स मतलब जो मेरे देखने में आया है इतने सालों के एक्सपीरियंस में कि नोक-झोंक करते करते भी हैबिट हो जाती है कि भाई एक दिन नोक-झोंक नहीं करी तो भाई आज तो खाली खाली लग रहा है, गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए तो मना लिया। तो इसी तरीके से इनका दिख रहा है कि इन्होंने ब्लॉक तो कर दिया नाराज़गी में, लेकिन आपको मिस कर रहे हैं, आपकी कमी को मिस कर रहे हैं। रात रात भर सो नहीं रहे हैं, ठीक है, जाग रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन है लेकिन मन नहीं लग रहा है आपके बिना। फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं बात करने के, लेकिन आप नहीं हो तो आपकी कमी इन्हें महसूस हो रही है। बहुत जल्दी से मन कर रहा है कि आपसे बोल लें, आपसे बात कर लें। बार बार मतलब जिसके थ्रू आप बात करते थे, है ना, जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप बात करते थे, बार बार उस पर जाते हैं। जिस चीज़ से उन्होंने ब्लॉक किया उसको देखते हैं, मैसेजेस पुराने पढ़ते हैं, सॉन्ग जो आपने सेंड किए थे, आपके पुराने मैसेजेस को जो है ना वो रीड करते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुत तेज़ी से मतलब कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है, कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भाई ये पर्सन इस समय पर बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, है ना। मन नहीं लग रहा है आपके बिना, मन हो रहा है कि बस आपसे बोल लें, आपसे बात कर लें। और एक चिंता ये भी हो रही है, कि कहीं आप ऐसा ना हो कि आप इन्हें बिल्कुल भूल जाओ। गुस्से में आप भी सोचो कि हाँ ठीक है, अगर इनको मतलब नहीं तो मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ। तो इसका भी चिंता लग रही है, कहीं आप भूल तो नहीं गए हो। तो भी सोशल मीडिया के थ्रू बहुत नज़र रख रहे हैं आपकी तरफ कि आप अपनी लाइफ में इन्हें मिस भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप बहुत हैप्पी हो रहे हो, बहुत खुश हो रहे हो। ये चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। इस पॉइंट पर हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं कहीं कहीं। हेल्थ में क्या हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, देखो अनब्लॉक कर देंगे ये आपको, क्योंकि मैं जैसे इनको देखना अंदर से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर इनकी दिखाई दे रही है, जो कि आपकी तरफ बार बार जा रही है। तो राशियाँ बता देती हूँ मैं, फिर मुझे कुछ संदेश फील हो रहे हैं तो मैं संदेश बोलना चाहूँगी। इनके मैसेजेस सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इनका फोकस आपकी तरफ बहुत हो रहा है। ये कार्ड मुझे बहुत खींच रहा है अपनी साइड, ये कार्ड। और ये कार्ड बार यही बोल रहा है कि इनका ध्यान आपकी तरफ है सोशल मीडिया के थ्रू। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स मतलब बार पूछताछ कर रहे हैं आपकी कि आप क्या रहे हो इतने दिनों के नो कांटेक्ट सिचुएशन में, आप क्या कर रहे हो। कभी आपने इनको याद किया है इतने दिनों में, जानने की बड़ी इच्छा हो रही है, मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। फीलिंग बहुत सैड है ना, बहुत सैड फीलिंग्स है। सोते भी शायद ही हो, ये मिस करते रहते हैं। तो राशियाँ जो बन रही हैं यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, पाइसेस, लियो, कैंसर की एनर्जीज आ रही है, जिसमें ये पर्सन आपके हो सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ मैं संदेश लेना चाहूँगी, इनका मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं, मुझे लग रहा है। मैं देखती हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। हालांकि ये जहाँ तक मैंने अभी इस मैसेजेस को नहीं देखा है, बट जहाँ तक मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, ये डेफिनेटली यही कहना चाह रही हूँ कि मैं तो तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, ये मैं बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तुम मुझे याद कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मन में ना क्या आ रहा है इनके बार मैं इतना मिस कर रहा हूँ, इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो कर रही है कि नहीं, लेकिन ईगो भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में, क्योंकि इसलिए ईगो बोलूँगी, वैसे मैं ईगो नहीं बोलती। क्योंकि इस पॉइंट पर आकर जब भाई आप मिस कर रहे हो तो किसी बात पर, ये तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, ये भी हो सकती है जो कि यहाँ पर कहीं कहीं ईगो दिख रहा है कि जनरल है रीडिंग, शायद में भी इसलिए हो सकता है, बट कहीं कहीं पर नाराज़गी भी शो हो रही है कि भाई ईगो नहीं है लेकिन नाराज़गी बहुत है। तो ईगो और नाराज़गी दोनों ही चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आपके पर्सन नाराज़ ज़्यादा है कि ईगो वाले ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर बोलूँगी कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे ना। इनको आपकी ज़रूरत है, चाहे ये नोक-झोंक करें, चाहे प्यार से बात करें, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये रहेंगे आपके कांटेक्ट में भी। और क्योंकि इतने दिनों की नो कांटेक्ट सिचुएशन में हाल बड़ा इनका वो हो रहा है आपके लिए। तो यहाँ पर देखो भाई, पूरी तरीके से आपके प्यार में ना एकदम से मतलब अब
क्या होता है ना कि जब इंसान कांटेक्ट में होता है ना तब वो चीज़ें याद नहीं आती कि मैंने प्रॉमिसेस किया था, उसने मुझसे ये बोला था, मैंने उनको ये बोला था, हमारे ये दिन थे, हमने घूमा था शायद, लाइक ये सारी चीज़ें। तब तो गुस्से गुस्से में ब्लॉक कर दिया। अब वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि उन्होंने भी मुझसे प्रॉमिस किया था, मैंने भी उनसे प्रॉमिस किया था और कमिटमेंट भी दिया था। तो अपने ही कमिटमेंट को लेकर ना आज लग रहा है इनको देखकर कि हाँ, इन्हें वो कमिटमेंट याद आ रहा है जो उन्होंने कल दिए थे आपको। और अब इनको लग रहा है कि हाँ, मैंने तो वादा किया था, मैं नाराज़ हो गया, मैंने तो छोड़ दिया, मैंने तो मूव ऑन कर दिया, मैंने तो ब्लॉक कर दिया, मैंने तो उनको इतना वादा किया था, प्रॉमिसेस किए थे साथ में रहने के, उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें खुद से आ रही हैं, मतलब जैसे ना खुद की गलतियों से हम सीखते हैं समटाइम्स। तो ये चीज़ आ रही है, उन्हें खुद की गलतियों से वो अपने को मतलब खुद नज़र आ रहे हैं, खुद की गलती नज़र आ रही है कि हाँ, आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि हाँ, मेरी गलती है, मैंने उनके प्यार को नहीं समझा। अभी आप देख रहे हो रीयूनियन का कार्ड है। अब भाई यहाँ पर जो संदेश आया है वो कह रहे हैं, एनर्जीज यहाँ पर कह रही है कि एंड ऑफ द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपकी इस समय पर, वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी ख़त्म होने वाली है। हैप्पी टाइम्स, नो फियर। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम देखो, ये फियर तो है कहीं कहीं जो यहाँ पर भी आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये आया हुआ है कि आप फियर ख़त्म करेंगे। वो क्यों ख़त्म हो जाएगा फियर? देखो, जब दिल बहुत ज़्यादा मतलब किसी के लिए बेचैन हो जाता है ना, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, ऐसे में फिर फियर निकाल देता है इंसान। कैसे भी मिले, वो कैसे भी बात करे, पर वो बात करता है। तो यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि हैप्पी टाइम्स, नो फियर एंड न्यू ड्रीम्स एंड न्यू आइडियाज़। तो मैंने बोला ना आपको कि ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब नए नए आइडियाज़। क्योंकि देखो, मन में क्या है ना, ईगो है, गुस्सा भी है, सामने से ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करेंगे। लेकिन अब चल रहा है कि मैंने तो ब्लॉक कर दिया, मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो ऐसा किया। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, अब बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं कैसे बात करूं जो मेरा ईगो भी बच जाए, मेरी नाराज़गी भी हो जाए और मैं बात भी कर लूं। तो नए नए आइडियाज़ सोच रहे हैं, फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, मैसेज कर दें, किसी अननोन नंबर से मैसेज कर दें, या कुछ भी ऐसा बहाना, कुछ ऐसी प्लानिंग में लगे हुए हैं जिससे कि आपसे बात करें। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में आपसे की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो कि यहाँ पर दिख रही है, अहमियत है आपकी। एंड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में ज़रूर आएगी। सो डियर गाइज, ये थी रीडिंग, आई होप सो कनेक्ट की होगी। एंड जैसे मैंने आपको बताया, पर्सनल गाइडेंस के लिए, पूजा के लिए महादेव की सावन मास में आप बुकिंग कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर है। ठीक है, बाय बाय।